जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज में। दोस्तों आज हम देखेंगे आपके टेस्ट का सेट नंबर 32। तो चलिए आज के टेस्ट को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़ें। प्रसिद्ध पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? बताएं, आपके सामने ऑप्शन है RS शर्मा, बिपिन चंद्र पाल, सतीश चंद्र या सुमित सरकार। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, बिपिन चंद्र पाल जी की ये किताब है। ठीक है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। अगर आपसे पूछ ले इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है, या फिर इंडियन स्ट्रगल, ये किसकी रचना है? तो द इंडियन स्ट्रगल दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रचना है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो द इंडियन स्ट्रगल किसका है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत से संबंधित है? इसका दोस्तों राइट आंसर आप कमेंट कीजिए जल्दी से। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अनुच्छेद 40। ठीक है, तो याद रखेंगे तो एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। यहाँ पे बाकी अनुच्छेद मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, इंडिया आफ्टर गांधी नामक महत्वपूर्ण इतिहास की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र गुहा जी के द्वारा लिखी गई है इंडिया आफ्टर गांधी। ठीक है, तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण किताबों को टेस्ट के माध्यम से देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 52 में क्या होता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 में क्या है? तो दोस्तों उनके चुनाव का एक मंडली जो गठित होती है। अनुच्छेद 72 में क्या है? क्षमादान की शक्तियां। ठीक है, तो ये सभी आप पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़ा है आर्टिकल तो फिर मैंने एक मैराथन रिकॉर्ड किया है, यूपीएसआई के प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे तो मिल जाएगा। और वहां से अगर आप पूरा आर्टिकल पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, 1.5 घंटे का वीडियो है और उसमें मैंने सारा का सारा पढ़ा के समझा दिया है। ठीक है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर काउंट करते रहना, कितना सही हो रहा है कितना गलत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं दोस्तों? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 को। 44वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1978 में। और इसमें जो राइट टू मतलब प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दी गई थी। ठीक है, बाकी दोस्तों 73वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? तो ये आपके रिलेटेड है जो ग्राम पंचायत है ना, उसको मतलब एक स्थानीय निकाय के रूप में मतलब संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, तो ये आपको 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत मिला। और 61वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है आपसे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपको उत्तर प्रदेश के किस शहर में देखने को मिलता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, लखनऊ में आपको देखने को मिलता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। भूलेंगे नहीं, अपने दिमाग में छाप लीजिए, अपने दिमाग के एक कोने में। ठीक है, और देखिए अभी तक अगर आप वीडियो में हैं, अगर आपको कंटेंट सही लगता है, अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। ठीक है, और ये सभी आप ही के हित के लिए हैं। ठीक है, और देखिए अगर आप नए हैं और होमगार्ड, यूपी पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चिंत होकर आप जीएस फोकस फैमिली को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब करके इसका पार्ट बनिए। और जितने भी महत्वपूर्ण पीडीएफ हैं आपको जीएस फोकस के टेलीग्राम ग्रुप पे सब कुछ बिल्कुल फ्री में अपलोड कर दिया जाता है आपके क्विक रिविजन के लिए। तो इसका भी पीडीएफ आप वहीं से जाके डाउनलोड कर लेंगे, उसका जो लिंक है ना पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों समान नागरिक संहिता से, किससे? समान नागरिक संहिता से रिलेटेड है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बात करें अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है आपसे, प्राचीन भारत के इतिहास में जो मतलब इंडियाज एंशिएंट पास्ट, ठीक है, तो इंडियाज एंशिएंट पास्ट के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, तो ये प्राचीन भारत का एक किताब है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, RS शर्मा। ठीक है, क्या नाम है इनका? RS शर्मा की रचना है। आपसे एग्जाम में प्रश्न बनेगा, आप याद रखेंगे। ठीक है, इंडियाज एंशिएंट पास्ट। ठीक है,
चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है आपसे, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब दाल तो आप डेली खाते हैं, तो अब कानपुर, ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए कि आपने दाल खाया और इतनी तीखी दाल थी कि आपने अपना कान पकड़ लिया, ठीक है, या फिर आपके कान से धुआं निकल गया, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है, कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। अगला प्रश्न देखें आपसे क्या पूछा गया है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? और ये मैं आपको अभी जस्ट बताया हूँ, ठीक है। तो अनुच्छेद 72 में आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न क्या है, किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ही आपसे मैंने पूछा था, ये भी क्वेश्चन के रूप में आ गया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। 61वें संविधान संशोधन में दोस्तों जो उम्र है, पहले वोट देने का उम्र 21 साल था, अब इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और इस समय शासनकाल किनका था? राजीव गांधी जी का, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न पीवाईक्यू के रूप में हैं, आप इनको बिल्कुल सीरियस लेंगे, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो दोस्तों हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया डायरेक्ट प्रश्न अगर पूछ ले आपसे तो इसके लेखक हैं सतीश चंद्र। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो मेरे दोस्त इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत, ठीक है। तो याद रखेंगे तो एग्जाम में प्रश्न आप कर पाएंगे, जिसको हम सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। अगला प्रश्न है आपसे, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये है आपका लखनऊ में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। और बुलंदशहर के नरौरा में क्या स्थित है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप जवाब दे दिया कीजिए, आपका क्या होगा ना, अच्छे से एक तरह से वो टॉपिक तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो शर्माया मत कीजिए। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है। तो दोस्तों अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था और इसके अंतर्गत राइट टू एजुकेशन क्या बना गया? फंडामेंटल राइट बनाया गया। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों बताएं क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये बरेली के इज्जत नगर में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपसे क्या है, निशुल्क विधिक सहायता यानी फ्री लीगल एड की बात हो रही है, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39A के अंतर्गत, ठीक है। तो ये भी आपसे बहुत बार प्रश्न बना हुआ है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या है, तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति यानी कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किस अनुच्छेद के तहत है? तो जब बात राष्ट्रपति की हो रही है तो अनुच्छेद 123 होगा, ठीक है। और वहीं पे जब बात होगी गवर्नर की तो दोस्तों अनुच्छेद 213 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 213। चलिए बात करते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 है आपसे, बिरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों बताएं, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है दोस्तों? पैलियो साइंसेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर है लखनऊ। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ही बनाए गए हैं, आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर। अगर आप कांस्टेबल को भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ के जीके जीएस से बहुत आसानी से वहाँ पे आपको मदद मिलेगी, ठीक है। सहकारी समितियों के प्रचार के लिए जो 97वां संविधान संशोधन हुआ था उसको किस अनुच्छेद द्वारा उसको जोड़ा गया? तो दोस्तों अगर हम डीपीएसपी में बात करेंगे इसको तो ये 43B में जोड़ा गया, ठीक है। सहकारी समितियों के मतलब प्रचार के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपसे, ओजोन परत यानी कि ओजोन लेयर की जो मोटाई है उसको मापने के लिए कौन सा यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉप्सन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओजोन लेयर समताप मंडल में पाया जाता है। जहाज जो उड़ाया जाता है वो समताप मंडल में उड़ाया जाता है क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधित घटनाएं नहीं घटती हैं, ठीक है। उसके बाद है चोल काल। चोल काल में जो वेलनवा गई क्या है दोस्तों? वेलनवा गाई शब्द का प्रयोग है ये किसके लिए किया जाता था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी, गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों को मतलब इनकी जो भूमि दी जाती थी, ठीक है। तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की जो भूमि थी उसको हम बोलते थे
वल्लनवा गाई, ठीक है। तो ये चोल काल के समय काल की बात है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित जो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है ये मूल रूप से किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा था? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिम कार्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखें क्या है आपसे, कौन सी नदी दक्कन के पठार को उत्तर भारत के मैदानों से अलग करती है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी, ठीक है। तो ये दक्कन के पठार को उत्तर भारत के मैदान से अलग करने वाली नदी है और ये विंध्य और सतपुड़ा के भ्रंश में बहती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नर्मदा से। अगला प्रश्न क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य रूप से किससे संबंधित है ये? तो देखिए अभी तक तो मैं ये मान के चलता हूँ नागोया प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सभी आपको रट गया होगा, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है दोस्तों वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है ओजोन परत के संरक्षण से, ठीक है। जो आर्द्रभूमि संरक्षण है इसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपसे, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने गजबेटकर यानी हाथियों के शिकारी की उपाधि धारण की थी? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय ने, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपसे लाजमी है। जो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम उस व्यक्ति का नाम क्या है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों उसका नाम है एजी टांसले, ठीक है। तो एजी टांसले ने क्या किया था? इकोसिस्टम शब्द को गढ़ा था, ठीक है। तो याद रखेंगे किसने? एजी टांसले ने। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपसे, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे। दोदा बेट्टा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ आप मुझे कमेंट में बताएंगे ये सतपुड़ा या विंध्य इन दोनों में से किसकी हाईएस्ट पीक है? चलिए आप इतना कष्ट मत कीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। विंध्य का जो हाईएस्ट पीक है दोस्तों उसको हम गुडविल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद सतपुड़ा का जो है वो है धूपगढ़, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखिए अभी तक तो आपने 28 क्वेश्चन देखा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली आपने 60 क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली कितने देख लिए? 60 क्वेश्चन। तो आपका बहुत ही अच्छे से मैं टाइम यहाँ पे यूटिलाइज कराता हूँ और इसके लिए आप बिल्कुल मुझसे जुड़ सकते हैं निश्चिंत होकर, आपको बहुत प्रॉफिट होगा, ठीक है। और सिलेक्शन के बाद आप चाहें तो हमसे दोस्ती खत्म कर सकते हैं, ठीक है। आप सेल्फिश बन सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की बात हो रही है, इस लेख की रचना किसने की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन ए, हरिसेड, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपसे, जो मिनी माता रोग होता है, ठीक है, इसका मतलब जल में किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पारा की अधिकता की वजह से, ठीक है। क्या होता है? मिनी माता रोग। उसके बाद है दोस्तों, दक्षिण भारत की कौन सी नदी वृद्ध गंगा यानी कि ओल्ड गंगा के नाम से जानी जाती है? और बहुत इजी प्रश्न हो जाता है आपसे, ये है गोदावरी, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न बने कि दक्षिण भारत की पवित्रता की दृष्टिकोण से कौन है गंगा, तो कावेरी हो जाएगी, ठीक है। और महानदी दोस्तों उड़ीसा की जीवन रेखा है। महानदी पे ही भारत का सबसे लंबा नदी बांध, जिसको हम बोलते हैं क्या, बताइए? हीराकुंड डैम, वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए आपसे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया है, दीवान ए कोही विभाग, तो इसकी स्थापना किस मध्यकालीन सुल्तान ने कृषि सुधार के लिए की थी? तो दोस्तों ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, किसकी? दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो अभी मैंने आपको डिस्कस कर दिया इसके बारे में, अब आपके लिए ये प्रश्न बिल्कुल इजी हो गया है। तो दोस्तों ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, पाल साम्राज्य, पाल एम्पायर के संस्थापक कौन थे जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव रखी थी? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है आपका क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर है आपका, बताइए, ऑप्शन बी। किसने? बताइए, पाल साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो दोस्तों गोपाल ने। लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी? वो धर्मपाल ने रखी थी,
ठीक है, तो ये दोनों बातों में कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, मैं डिस्कस करता हूँ, इसलिए आपको क्लैरिटी मिल गया। नाथपा झाकड़ी ये जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मेरे दोस्त, मेरा भाई, इसका राइट आंसर है सतलुज, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाथपा झाकड़ी आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये समाचारों में था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त, मेरा भाई जब बोलता हूँ, तो अगर मैं मेरी बहन नहीं बोलता हूँ तो कोई दुखी नहीं होगा। ठीक है, तो आप सभी मेरे दोस्त ही हो, भाई बहन हो, छोटे हो मुझसे। ठीक है, और इसमें थोड़ा तमीज़ में बात किया करो, समझे? कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 तो हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। मैंने ये बात इसलिए कहा क्योंकि कुछ भाई लोग होते हैं, ठीक है, वो एक्चुअल में भाई लोग होते हैं। ठीक है, और आके वो कमेंट में जब लिखते हैं तो वो शब्दों की मर्यादा नहीं रखते हैं कि क्या लिखना है क्या नहीं। ठीक है, वो ऐसे लिखते हैं जैसे मैं उनका छोटा भाई हूँ, वो ये नहीं समझते हैं कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने बोला। अगला प्रश्न है आपसे, जैविक मरुस्थल यानी बायोलॉजिकल डिजर्ट किस नदी को कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रदूषण बहुत अधिक है? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, दामोदर को। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यमुना का भी बहुत सारा हिस्सा बहुत ही अधिक प्रदूषित हो गया है। ठीक है, और बायोलॉजिकल डिजर्ट का जो कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे मान लीजिए आपके घर के पास में कोई तालाब है। ठीक है, इसको समझिएगा। अब उस तालाब में बहुत सारा कचरा जाके इकट्ठा होता है। आप मान लीजिए कि बहुत सारे जानवर मरते हैं, ले जाके उसमें लोग फेंक देते हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे उस जानवर को बचाने के लिए, उसको विखंडित करने के लिए, उस जल में जो ऑक्सीजन है वो एक समय के बाद ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जब उसमें ऑक्सीजन का लेवल ख़त्म हो जाएगा उस जल में, तो उसमें कोई जीवधारी नहीं पनपेगा। समझ रहे हो आप? मतलब अगर उसमें आप बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ ले जाके डालोगे तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की खपत हो जाएगी। अब उसमें ऑक्सीजन नहीं है, मतलब उसका बीओडी बढ़ गया है। बीओडी बढ़ने का मतलब है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया है। ठीक है, और जब बढ़ गया है, इससे क्या होगा कि उसमें जो जीवधारी हैं अब वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जब उनको ऑक्सीजन मिलेगा तभी करेंगे ना। तो इस तरह से जहाँ पे जिस नदी में बहुत अधिक कचरा फेंक दिया जाएगा, तो उस कचरे को ही पचाने में उस नदी का ऑक्सीजन खर्च हो जाएगा। अब उसमें ऑक्सीजन बचा नहीं, तो उसमें कोई मछली, कोई जीवधारी नहीं पनपेगा, और इसलिए हम उस नदी या तालाब को बायो डिज़र्ट कह सकते हैं या बायोलॉजिकल डिज़र्ट कह सकते हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि आप जीवन में कभी इस चीज़ को भूलोगे। ठीक है, नहीं भूलोगे ना? क्वेश्चन नंबर 37 देखें आप। सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल बंदरगाह है दोस्तों, ये वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका गुजरात में। कई बार मैंने बताया है इसके बारे में, याद रखिएगा। ठीक है, लोथल से दोस्तों बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस, यहाँ से सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा मिलता है, यानी कि डॉकयार्ड, यानी कि मोटा मोटी बंदरगाह कह लीजिए। ठीक है, उसके बाद हाथी दांत के पैमाने मिलते हैं। यहीं पे दोस्तों दो मुहा राक्षस का मोहर मिलता है, और यहीं से मम्मी का मॉडल मिलता है। तो दोस्तों दो मुहा राक्षस का मोहर और मम्मी का मॉडल ये सिद्ध करता है कि लोथल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होता था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके पीसी और यूपीएससी लेवल के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है नागपुर में। ठीक है, तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान यानी नीरी आपको कहाँ पे मिलता है? नागपुर में। नीरी, नागपुर, याद रखिएगा। अष्टप्रधान नाम की जो मंत्रिपरिषद थी, ठीक है, ये किस शासक के प्रशासन से संबंधित थी? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, शिवाजी महाराज के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है, भारत के किस राज्य में भीतरकनिका मैंग्रोव स्थित है? तो दोस्तों भीतरकनिका मैंग्रोव आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए आपसे क्या है, ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में स्थित है और यह किस नदी द्वारा निर्मित है? तो बताइए ग्रैंड कैनियन के बारे में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ये एरिजोना नाम के स्टेट में स्थित है और कोलोराडो नदी, ठीक है, क्या है, कोलोराडो नदी के द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे
बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी 1972 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या है। 1916 के लखनऊ पैक्ट की जो अध्यक्षता है किसने की थी, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए थे? तो दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या है। शून्यकाल यानी जीरो आवर भारतीय संसदीय व्यवस्था में किस वर्ष शुरू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। 1962 में शून्यकाल की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों पहले से संविधान में ये शब्द नहीं था। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूस में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के ऊपर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन या छाता विधान के नाम से जानते हैं। किसको? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। वेबगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत अंग्रेजों द्वारा विलय किया गया पहला राज्य कौन सा है था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सतारा 1948 में। ठीक है, तो इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अंतर्गत डलहौजी ने एनेक्स्ट कर लिया था, मतलब अपने में मिला लिया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये वाला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वित्तीय आपातकाल। अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में छप चुकी होंगी। ठीक है, और वही आपको सफलता दिलाएंगी। ठीक है, तो याद रखेंगे वित्तीय आपातकाल के बारे में 360 में है। ठीक है, 360 में, और राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में 352 में है, और राष्ट्रपति शासन का रिलेटेड जो प्रोविजन है वो 356 में है। क्वेश्चन नंबर 49 देखें। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर यानी ऑस्ट्रेलिया के पास में। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों ये भी प्रश्न मैं करा चुका हूँ 2010 में, और भारत विश्व में तीसरा देश बनता है जो अपने वहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना करता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद के नेतृत्व में, ठीक है, कौन नेता थे? तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। क्वेश्चन नंबर 52, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 69वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, अफ्रीका की कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है कांगो नदी, जिसको जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और देखिए भारत में कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? माही नदी। और मकर रेखा को दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में जो लिम्पोपो है वो 2 बार काटती है। तो तीनों फैक्ट जो मैंने बोला आप वीडियो को पीछे करके फिर से सुन लीजिएगा और उसको नोट डाउन कीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। जैविक विविधता अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2002 में। ठीक है, तो जैविक विविधता अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? 2002 में। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने निरस्त किया था? तो दोस्तों बताएं, ये भी मैं कई बार बता चुका हूं। रिपन ने क्या किया था? निरस्त किया था, और लिट्टन ने लगाया था। ठीक है, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के प्रभाव में न आने के कारण अमृता बाजार पत्रिका रातों रात इंग्लिश में ट्रांसलेट होके आने लगी थी। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है आपसे? अनुच्छेद 32 को किसने संविधान का आत्मा और हृदय कहा था? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, स्वेज नहर किन 2 जल निकायों को जोड़ती है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा?
बताइए। तो ये लाल सागर को और किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, याद रखेंगे। किसको किसको? भूमध्य सागर और लाल सागर को। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 58 है दोस्तों। 58 नंबर का क्वेश्चन है आपसे, वायु प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम एयर एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों बताएं, वायु प्रदूषण अधिनियम के बारे में प्रश्न है। राइट आंसर है आपका 1981, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए क्या है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों बताएं, ये तो बहुत सिंपल हो गया, आपको कई बार बताया हूँ, 1931 में। ठीक है, तो याद रखेंगे, गांधी इरविन समझौता बहुत महत्वपूर्ण समझौता माना जाता है और ये 1931 में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं क्या है आपसे, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुए थे? दोस्तों ये भी प्रश्न आपसे पूछना लाजमी है। तो दोस्तों 2014 से, याद रखेंगे। कब से अधिसूचित हुआ? तो दोस्तों जनवरी 2014 से। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या है आपसे, मध्यकालीन भारत में जो दीवान ए आरिज सैन्य विभाग की स्थापना थी किस सुल्तान ने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका बलबन। ठीक है, लौह और रक्त की पॉलिसी किसने चलाया? बलबन ने। उसके बाद सिजदा और पैबोस का प्रथा किसने चलाया? बलबन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा मोट्टो क्या है जो इसके सेवा भाव को दर्शाता है? तो दोस्तों क्या है बताइए? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, इसमें सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए बात करें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपसे, विजयनगर साम्राज्य का दौरा करने वाला विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कहाँ का? फारस, ईरान का निवासी था। कौन? विजयनगर साम्राज्य का दौरा करने वाला विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपसे, उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज में कौन से दो रंग शामिल हैं? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर है लाल और नीला। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या है, शेर शाह सूरी का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस पहाड़ी राज्य में और कहां पर स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सासाराम में। ठीक है, तो सासाराम किस राज्य में है ये तो आपको पता है, नहीं पता तो आप कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? बताइए। तो उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक का पद कब सृजित हुआ दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन बी, 1982 में। ठीक है, और उस टाइम पे दोस्तों आईजी जो पद था, ठीक है, वो सर्वोच्च था। अभी कौन सा पद है? डीजीपी सर्वोच्च है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या है, इसको ध्यान से पढ़िए। अगला प्रश्न है, मुगल काल में जो बख्शी पद का मुख्य कार्य था वो क्या था? तो दोस्तों बख्शी क्या करते थे? बख्शी, बताइए, क्या बख्शीश देते थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका क्या होगा? ऑप्शन बी, सैन्य प्रशासन और वेतन वितरण करने का कार्य किसका था? जो बख्शी हुआ करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखें क्या है आपसे, उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है आपका मुरादाबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, प्रसिद्ध मध्यकालीन जो सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया हैं, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है आपसे, तो राइट आंसर आप मुझे बताएंगे या मैं बताऊं? तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है, बदायूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला पुलिस थाना किस वर्ष और कहां खोला गया था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1994 कानपुर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या है आपसे, प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोशिका का कौन सा अंग उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों
बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार बताया हूं, जो रेगुलर फॉलोअर हैं उनको बहुत आसान लग रहा होगा। ठीक है, तो आप भी रेगुलर फॉलो करेंगे तो एग्जाम तक बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। राइबोसोम इसमें राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आत्मघात एक प्रश्न बनता है कि कोशिका का आत्मघाती थैली, तो वो लाइसोसोम है। ठीक है, गाल्जी क्या है दोस्तों, ये कोशिका में जैसे मान लीजिए क्या करता है, पैकेजिंग और एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, तो ये गाल्जी का है। माइटोकांड्रिया क्या है, पावर हाउस है कोशिका का। तो ये सब कुछ आप सीखते हैं अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो। अगला प्रश्न क्या है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और यह मस्तिष्क के आधार पर स्थित है। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वही क्या है दोस्तों, मास्टर ग्रंथि है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के ऊपर। पढ़िए इसको ध्यान से। प्रकाश संश्लेषण की दर, ठीक है, किस रंग के प्रकाश से सबसे अधिक होती है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा वाह क्या क्वेश्चन है, तो ये लाल रंग। ठीक है, आपको पता है प्रकाश में कई रंग हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग जमने में मदद करता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर है विटामिन के। ठीक है, और विटामिन ए आपको आंख की रोशनी स्ट्रांग करता है। विटामिन सी की जब कमी होती है तो दोस्तों आपको स्कर्वी नामक रोग होता है, मसूड़ों से खून आते हैं। विटामिन डी की कमी होती है तो हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, जिसको हम रिकेटस कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, इंसुलिन हार्मोन का स्राव मानव शरीर के किस अंग द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या होगा, तो अग्नाशय पैंक्रियाज इसमें सही जवाब होगा। और यही जब सही से काम नहीं करेगा और अगर आपके मतलब जो बॉडी सेल्स हैं या फिर जो ब्लड सेल्स हैं उसके ऊपर आके ऑयल चिपकेगा तो फिर आप क्या हो जाएंगे, शुगर के पेशेंट। रॉकेट प्रक्षेपण, रॉकेट लॉन्च न्यूटन की किस नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्शन रिएक्शन यानी कि तृतीय नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ साउंड मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए क्या है, सफेद थोथा यानी कि व्हाइट विट्रॉल का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर है क्या है दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी, जिंक सल्फेट। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको हम सफेद थोथा भी कहते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों को किसके आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो दोस्तों अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेंगे तो ये परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर के आधार पर इनको व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए आपसे क्या पूछा गया है, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। वित्तीय वर्ष 2025-26 यानी फिनेंशियल ईयर की बात की जा रही है 25-26 की, कि दूसरी तिमाही में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या रही। ठीक है, तो ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो ऑप्शन बी याद रखिएगा 8.2%। लेकिन मोस्टली ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, ये स्टेट लेवल के क्वेश्चन हैं, स्टेट लेवल में पीसीएस लेवल। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र में जो अनुपालन बोझ है, कॉम्प्लायंस बर्डन है, को कम करने के लिए कुल कितने मास्टर डायरेक्शन जारी किए हैं। तो दोस्तों ये भी करेंट बताइए, करेंट का ये क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 244। ठीक है, तो रिजर्व बैंक जो है भारत का, उसने बैंकिंग क्षेत्र में अनुपालन जो बोझ है उसको कम करने के लिए 244 मास्टर डायरेक्शन जारी किए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे, केंद्र सरकार ने मोहाली स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण के लिए कितने निवेश राशि की घोषणा की है। तो दोस्तों बताएं, सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की बात हो रही है, उसके आधुनिकीकरण के लिए निवेश राशि की बात हो रही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4,500 करोड़ की। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए क्या है, चक्रवात दित्वा क्या है दोस्तों, चक्रवात दित्वा से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत द्वारा संचालित राहत अभियान का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ऑपरेशन सागर बंधु। ठीक है,
तो चक्रवात द्वित्वा से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत द्वारा संचालित राहत अभियान का नाम ऑपरेशन सागर बंधु है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रायपुर में आयोजित डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के दौरान किस पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये रायपुर में आयोजित हुआ है डीजीपी आईजीपी सम्मेलन, और इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो गाजीपुर दिल्ली का है, ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, ये सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया, ठीक है, तो याद रख लेंगे। अगला प्रश्न क्या है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ MH-60R जो सिहाक है हेलीकॉप्टर उसके लिए रक्षा समझौता किया है? तो दोस्तों MH-60R सिहाक की बात हो रही है, और डायरेक्टली आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अमेरिका के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 87 देखिए क्या है, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में शक्ति और प्रभाव के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, तीसरा, ठीक है। तो एशिया पावर इंडेक्स 2025 में शक्ति और प्रभाव के मामले में भारत का तीसरा स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन जाता है। फरवरी 2026 में आयोजित होने वाला इंटरनेशनल जो फ्लीट रिव्यू है वो भारत के किस तटीय शहर में संपन्न हुआ? तो दोस्तों अब देखिए बीत चुका है, तो ऐसे ही प्रश्न बनेगा। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर है विशाखापत्तनम, ठीक है। क्या आयोजित हुआ? इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए क्या है, किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स वॉच की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, रूस ने, ठीक है। तो रूस ने क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का एक संस्था है ह्यूमन राइट्स वॉच, उसके गतिविधियों को अपने देश में पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हिंद महासागर में उठे चक्रवात द्वित्वा का आधिकारिक नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों बताएं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यमन के द्वारा इसका नॉमेनक्लेचर किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 देखें क्या है आपसे, भारतीय वन्य जीव संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में पूर्वोत्तर भारत में उभयचरों की कितनी नई प्रजातियों की खोज की है? तो दोस्तों किसने? भारतीय वन्य जीव संस्थान ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 13 नई प्रजातियों का, ठीक है, किनके? उभयचरों के। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है, जो सुजलाम भारत पहल है इसके तहत डार्क जोन में जल संरक्षण कार्यों का 65% खर्च किस प्रमुख योजना के माध्यम से किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मनरेगा, ठीक है। और इसका नाम दोस्तों अब वीजी रामजी कर दिया गया है, और ये 2025 के लास्ट के ईयर में पूछा हुआ, मतलब उस टाइम का क्वेश्चन है, तो फिर भी आपके एग्जाम में लास्ट 9 मंथ के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, किस राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में नकल यानी एंटी पेपर लीक रोकने के लिए 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का कड़ा कानून पारित किया है? तो दोस्तों ये कोई और राज्य नहीं है, ये कौन है बताइए? ये है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, विमेंस प्रीमियर लीग की जो नीलामी है, ठीक है, उसमें शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की जो खिलाड़ी बनी है वो कौन है? तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है, इनका नाम है दिया यादव, ठीक है। तो ये 16 वर्ष की हैं और ये आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए हम मतलब मेंस में तो देख लिए थे, क्या नाम था उसका, सूर्यवंशी, उसने अपना मतलब दिखाई दिया जलवा, वैसे ही दिया यादव भी मतलब ठीक है, याद रखेंगे, उनका भी नाम पूछा जा सकता है। हाल ही में संपन्न फीफा अंडर 17 विश्व कप का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, पुर्तगाल ने, ठीक है। तो फीफा अंडर 17 है दोस्तों, अंडर 17 विश्व कप का खिताब किसने जीता? पुर्तगाल ने, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या है आपसे, ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ साउंड मापने के लिए मानक इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा? तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, डेसिबल, ठीक है। फ्रिक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज है और पावर का मात्रक वाट है, और जो तीव्रता है, ठीक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए क्या है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये प्रश्न हम देख चुके हैं और इसका राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि, ये बात आपको पता है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का वो कौन सा भाग है जो शरीर के संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके बीपीएससी 2025 में पूछा था और स्टेट पीसीएस में भी। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर है अनुमस्तिष्क, जिसको हम सेरिबेलम कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए हो गया है। तो दोस्तों ऐसे ही इजी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन जाएंगे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए क्या है। वर्ष 1665 में कोशिका की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और इस तरह से आज का ये क्लास कंप्लीट होता है। अब आपकी बारी है, आप आपके लिए किए गए एफर्ट को रिस्पेक्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जीएस फोकस फैमिली का पार्ट बनेंगे। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।